हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के इकोनॉमिक्स पेपर का इम्पोर्टेंस पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो सारे बच्चों को जानना चाहिए। और इन सारे डाउट्स के चलते काफ़ी प्रॉब्लम होती है आपको। तो कुछ डाउट्स क्वेरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम, चलिए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसके चार टाइप में पूछा जाता है, ए बी सी डी, यानी कि ऐसे 4 ए बी सी डी में पूछा जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से ही पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ एक्सरसाइज होता है, बट वो आपके कंटेंट, जैसे जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है उससे ही रिलेटेड होता है, उससे ज़्यादा या उससे आगे का पीछे का कुछ भी नहीं होता है। जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन, और ये भी बहुत कम चांसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 2A, जहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5, और सारे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, 2 3 6, एंड फॉर एवरी सब क्वेश्चन द स्टूडेंट्स शुड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। और जो आइडेंटिफाई है वो बहुत ही शॉर्टली होना चाहिए, और जो लेंदी एक्सप्लेनेशन है वो एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं होता है। आप इसे भी बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड ये अगर करेक्ट होता है तो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2B, डिस्टिंग्विश, जहाँ यहाँ पे भी आपको एनी 3 पूछा जाता है। जितने भी पॉइंट्स है उसमें आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वहाँ पे डिफरेंस मीनिंग लिखना होता है, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन लिखना होता है। तो यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, और अगर दोनों ही पॉइंट एकदम करेक्ट होते हैं तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलता है, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2A में भी, और क्वेश्चन नंबर 2B में भी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जहाँ पे एनी 3 अटेम्प्ट करना होता है आपको, और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे हैं सारे आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं, और मिनिमम मीनिंग के साथ जो पॉइंट का स्टार्टिंग है, जो टॉपिक का स्टार्टिंग है, सॉरी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे हम। तो जब आप 1 मार्क्स जो होता है वो आपके मीनिंग डेफिनेशन के लिए होता है, और मिनिमम आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं जो एक्सपेक्टेड होता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। अगर ये करेक्ट होता है तो यहाँ पे 3.5 आपको मार्क्स मिल जाता है, 3.5 फॉर ईच क्वेश्चन। अग्री डिसएग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम आपको 3 रीजंस देने होते हैं, और 1 मार्क्स जो होता है वो अगर डिसएग्री में मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ पे भी लेंदी आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता है, जो लिखो एक्यूरेट लिखो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चंस में पॉइंट्स पूछे जाते हैं, पॉइंट है ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आपके, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो वहां पे आप अपने हिसाब से भी पॉइंट को बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, जहाँ पे हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा आता है, और इन्हीं 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और जो 1 मार्क्स के लिए होता है वो काफी शॉर्ट आंसर एक्सपेक्टेड होता है। नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पैसेज से ही पूछे जाते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो आपके ओपिनियन पूछा जाता है, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। फर्स्ट जो क्वेश्चन दो होते हैं वो 1 मार्क्स, एंड द लास्ट जो होता है वो 2 मार्क्स के लिए होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स के खुद के ओपिनियन को पूछा जाता है, जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है, यानी कि ये फुल लेंदी क्वेश्चन होता है। कभी कभी क्वेश्चन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2/6 भी होता है, और 4/4 भी होता है, और 8 में भी हो जाता है। और क्वेश्चन जो है वो कहीं भी बाहर से नहीं पूछा जाता है, बिलीव मी। सारे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 के बीच में ही पूछा जाता है, बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, और बहुत सारे बच्चों के मन में ये बहुत मिथ भी होता है। तो आई होप आपके डाउट्स बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गए होंगे। और भी कुछ अगर आपको पूछना है, आपको लगता है कुछ पूछना चाहिए, तो मुझे आप
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ पे मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपको आंसर दूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।